Well, as the Trinamool Congress announced 42 candidates for the Lok Sabha polls, Congress leader Jairam Ramesh has reiterated that the idea of forming an alliance with the TMC was to fight the BJP together. He went to say, and I quote, "The Indian National Congress has repeatedly declared its desire to have a respectable seat-sharing agreement and formula with the TMC in West Bengal. The Indian National Congress has always maintained that such an agreement has to be finalized through negotiations and not by unilateral announcements. The Indian National Congress has always wanted the India Group to fight the BJP together." Rainik Datta, my colleague, still with us on the broadcast to talk more about this. Rainik, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ गई है। जयराम रमेश ने दर्शाया है कि ये जो अनाउंसमेंट की गई है उसको यूनिलैटरल बोला है, एक तरफा बोला है। ये इंडिया अलायंस की एक जो बातचीत चल रही थी, जो समझौता चल रहा था, उसके खिलाफ है। ये कटाक्ष किया है जयराम रमेश ने ममता बनर्जी के खिलाफ। Your request has been. All right, we'll try and get Rainik momentarily on the show, but we've very swiftly heard a reaction from the Congress party as well, as the TMC announced 42 candidates. Let's in fact go back, dip into what Mamata Banerjee is saying. জিজ্ঞেস করুন 21, 22, 23, 24 বছরে বর্ষে কোনো টাকা দিয়েছেন 100 দিনের কাজে যে খাবে? মিথ্যে কথা বললেই হলো। 59 লক্ষ লোককে 21 লাখ নয়, প্রথমে ভেবেছিলাম ওটা 21 লাখ, তারপরে ফিল্ডে সার্ভে করতে গিয়ে অভিষেকরা দেখলো এটা হয়ে গেছে 59 লাখ। 59 লাখ লোককে 100 দিনের কাজের টাকা আমাদের সরকার দিয়েছে, আপনি দেননি, আপনারা দেননি। না দিয়েই বলছেন খেয়ে ফেলেছে। बोलते आवास योजना के लिए हम लोग 43,000 करोड़ दिया है, लेकिन आपको घर नहीं दिया, ये लोग खा लिया। आमी बोली मोदी बाबू कथा बोलছেন কিছু অফিসারের কথাই ঠিক আছে, তথ্যটা যাচাই করে নিন ভালো করে। My colleague is back with us on the program. Rainik, कांग्रेस की तरफ से प्रतिक्रिया भी आ चुकी है। जयराम रमेश ने कहा है कि ये जो निर्णय लिया गया है 42 की 42 कैंडिडेट्स को अनाउंस करने का, ये इंडिया अलायंस का एक जो समझौता हुआ था टीएमसी के साथ, उसके खिलाफ है। रैनिक, हम लोग बात कर रहे थे कि जिस तरीके का 42 कैंडिडेट लिस्ट टीएमसी की तरफ से जो प्रकाश किया गया है, उस जगह में स्पष्ट हो जाता है कि इंडी गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस के साथ तृणमूल कांग्रेस के गठबंधन में नहीं रहेगा, इसका ऐलान टीएमसी की तरफ से पहले भी कर दिया गया था। उसके बाद ही आज जब 42 कैंडिडेट का लिस्ट डिक्लेयर किया और उसी लिस्ट में जिस जगह पे ऊपर सबका नजर था, अधीर रंजन चौधरी का जो एरिया, कांग्रेस लीडर अधीर रंजन चौधरी का जो एरिया, उसी एरिया पे जब कैंडिडेट लिस्ट में टीएमसी की तरफ से जो कैंडिडेट को दिया गया है, वो एक स्टार कैंडिडेट बोल सकते हैं, वो एक सेलिब्रिटी कैंडिडेट बोल सकते हैं। और उसी चीज को लेकर एकदम स्पष्ट हो जाता है कि गठबंधन को लेकर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जो फैसला लिया गया था कि वो लोग गठबंधन में नहीं रहेंगे, वो स्पष्ट हो गया है। क्योंकि एक तरफ जब हम सब लोग सोच रहे थे कि ये गठबंधन जो होने जा रहा है, ये गठबंधन में तृणमूल कांग्रेस का एक अहम हिस्सा रह सकता है, और इसी जगह में कांग्रेस का जो जगह, उस जगह में हाई वोल्टेज कोई कैंडिडेट नहीं रह सकता है, और उसी चीज को फॉल्स साबित कर दिया है तृणमूल कांग्रेस का ये लिस्ट। ये भी कह सकता है क्योंकि यूसुफ पठान के जैसे सेलिब्रिटी फेस को कांग्रेस का जो गर्व कहा जाता है, उस बहरमपुर एरिया से कैंडिडेट लिस्ट में शामिल करना, ये गठबंधन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, और ममता बनर्जी की तरफ से स्पष्ट कर दिया गया है। For more such videos, subscribe to the NewsX YouTube channel, hit the bell icon.